हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त लेगेसी लर्नर्स। आखिरकार हमने हिंदी के चैप्टर्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर ही दिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी भी पढ़ाइए। तो अब मैं हिंदी के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करूंगा और आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। और आगे के जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं वो सब आपको हमारे दूसरे चैनल लेगेसी लिटरेचर्स पर मिलेंगे। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी चैप्टर मिस ना हो। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दिन भर बात तो करते हैं लेकिन असल में कुछ कह नहीं पाते? आज हम बालकृष्ण भट्ट के एक ऐसे ही निबंध बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सच्ची बातचीत की कला आखिर है क्या। तो सवाल यही है, सोशल मीडिया, टेक्स्ट, डीएम्स, हम हर वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, पर क्या हम सच में बात कर रहे हैं या ये सिर्फ जानकारियों का लेन देन है? कमाल की बात तो ये है कि 100 साल से भी पहले लिखा गया ये निबंध आज की हमारी डिजिटल ज़िंदगी पर एकदम सटीक बैठता है। अब निबंध की गहराई में जाने से पहले इसके लेखक को जानना बहुत ज़रूरी है। बालकृष्ण भट्ट कोई साधारण लेखक नहीं थे, वो हिंदी साहित्य के एक स्तंभ थे। उनकी अहमियत का अंदाज़ा मशहूर आलोचक रामविलास शर्मा के इस एक वाक्य से लगाया जा सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जैसा कि इस सोर्स में दिखता है, शर्मा जी ने खुद लिखा है कि भट्ट जी ने सामाजिक मुद्दों पर लिखकर प्रगतिशील आलोचना की बुनियाद रखी थी। मतलब हम किसी आम लेखक की नहीं बल्कि एक नया रास्ता बनाने वाले की बात कर रहे हैं। तो आज हम इस निबंध के 5 मुख्य आइडियाज़ को समझेंगे। पहला, बातचीत ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान क्यों है। दूसरा, एक असली बातचीत के लिए वो जादुई नंबर क्या है। तीसरा, भीड़ हमारी बातों को कैसे बदल देती है। चौथा, यूरोप की आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या चीज़ है। और आखिर में, खुद से बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। भट्टे जी के मुताबिक बातचीत सिर्फ बोलना सुनना नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इस स्लाइड पर निबंध का शुरुआती हिस्सा है। यहाँ भट्ट जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जितनी भी शक्तियाँ दी हैं उनमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति सबसे अनोखी है। वो कल्पना करते हैं कि अगर हमारे पास ये शक्ति ही ना होती तो इस खामोश दुनिया का क्या हाल होता। तो बोलने की शक्ति इतनी ख़ास क्यों है? अरे सीधी सी बात है, यही वो शक्ति है जो हमें जानवरों से अलग करती है। इसी से तो हम अपना सुख, दुख, गुस्सा सब कुछ जाहिर कर पाते हैं। जैसा भट्ट जी कहते हैं, इसके बिना ये दुनिया एक बेजान खामोश जगह होती। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता? सब लोग अपने अपने कोनों में चुपचाप बैठे रहते, अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहते, पर किसी से बांट नहीं पाते। कितनी अकेली और अधूरी ज़िंदगी होती है ना। इसी बात को समझाने के लिए लेखक रॉबिन्सन क्रूसो का एक बहुत ही दमदार उदाहरण देते हैं। 16 साल तक सोचिए, पूरे 16 साल तक क्रूसो ने किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। और जब आखिरकार उन्होंने फ्राइडे की आवाज़ सुनी, तब जाकर उन्हें फिर से इंसान होने का एहसास हुआ। ये है बातचीत की ताकत। चलिए ठीक है, बातचीत ज़रूरी है, ये तो समझ आ गया, पर एक असली बातचीत के लिए सबसे अच्छा माहौल क्या है, आइए पता करते हैं। लेखक यहाँ एडिसन का जिक्र करते हुए एक सीधा सा नियम बताते हैं। असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। लेकिन ऐसा क्यों? भट्ट जी समझाते हैं कि जब सिर्फ दो लोग होते हैं तभी वो खुलकर बात करते हैं, अपना दिल एक दूसरे के सामने रख देते हैं। पर जैसे ही कोई तीसरा इंसान आता है, सारा खेल बदल जाता है। वो खुलापन ख़त्म हो जाता है, बातचीत में औपचारिकता आ जाती है और लोग अपने दिल की बात कहने से कतराने लगते हैं। तो अगर दो लोगों में असली बातचीत होती है तो फिर दो से ज़्यादा लोगों में क्या होता है? चलिए इस क्राउड इफेक्ट को समझते हैं। इस सोर्स में लेखक ने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे लोगों की संख्या बढ़ने पर बातचीत का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। जैसे 3 लोगों की बातचीत एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बन जाती है, जहां बातें सीधी नहीं होती बल्कि घूम फिर कर होती हैं। ये टेबल पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। 2 लोगों के बीच होती है असली बातचीत, 3 में ये त्रिकोण बन जाती है, और 4 या उससे ज़्यादा में उसे लेखक राम रमावल कहते हैं। मतलब ये बस वो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं जहाँ असल में कोई कनेक्शन नहीं होता, बस रस्म निभाई जा रही होती है। तो हमने देखा कि कैसे ज़्यादा लोगों के आने से बातचीत की क्वालिटी गिरती है। पर क्या बातचीत को एक कला की तरह भी देखा जा सकता है? इसके लिए लेखक हमें यूरोप ले चलते हैं।
यूरोप में बातचीत को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ बोलना नहीं, ये एक हुनर है, एक ऐसी कला जहाँ मुश्किल से मुश्किल विषयों पर भी इतने मज़ेदार तरीके से चर्चा होती है कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। यहाँ सोर्स में लेखक इसी आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी महफिल जहाँ विद्वान लोग सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं बल्कि बातों को दिलचस्प बनाने के लिए इकट्ठा हुए हों। ये बातचीत का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। और अब आते हैं इस निबंध के सबसे गहरे और आखिरी विचार पर। अब तक हम दूसरों से बात करने की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर बातचीत का सबसे बड़ा मकसद कुछ और ही हो। भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत हमारे मन के लिए एक थेरेपी की तरह है। जैसे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही बातचीत के ज़रिए हमारे मन में जमा हुआ मैल, जो भी बुरे विचार और भावनाएं हैं, वो भाप बनकर उड़ जाता है और हमारा मन एकदम हल्का और साफ महसूस करता है। निबंध के इस आखिरी हिस्से में लेखक बातचीत के सबसे ऊंचे रूप का खुलासा करते हैं, और ये वो नहीं है जो शायद कोई सोच रहा हो। वो कहते हैं कि सबसे उत्तम बातचीत वो है जो इंसान खुद से करता है। तो बातचीत का आखिरी मकसद क्या है? खुद पर काबू पाना, और इसका रास्ता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी खामोशी से खुद से बात करना। ये वो ताकत है जिससे हम अपनी भावनाओं, अपने गुस्से को संभाल सकते हैं और दुनिया से लड़ने के बजाय अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? असली बातचीत सिर्फ वक्त गुजारने का तरीका नहीं है, यह जुड़ाव के लिए, मन की सफाई के लिए और आखिरकार खुद को खोजने के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए इस पूरी चर्चा के बाद, हमारी अगली असली बातचीत कब और किसके साथ होगी? ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर को एक बार शांति से दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, आगे के जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं वो सब आपको हमारे दूसरे चैनल लेगेसी लिटरेचर्स पर मिलेंगे। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेगेसी लर्नर्स के साथ। थैंक यू।